यार अक्टूबर के महीने में कभी जर्मनी ना आना वरना बड़ा गंदा गंदा फील करोगे। अब हुआ ये कि मैं ना यूके से 12 घंटे का सफर करके जर्मनी के एक एयरपोर्ट पे लैंड किया और जहां मैंने जाना था वहां जाने के लिए 2 घंटे की मैंने ट्रेन में एंटर हुआ। मैंने देखा सारी ट्रेन भरी हुई है, जगह नहीं है बैठने के, लेकिन एक कैबिन सारा खाली है। मैंने कहा या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है ये तूने कैबिन मेरे लिए रखा। जब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। मैंने कहा यार ये सीट मेरी किस्मत पे थी। कोई भी नहीं बैठा हुआ, 4 सीटें अलग। मैंने खुल के बैठता कोने वाली विंडो सीट पे बैठ जाता। ट्रेन चलने लगी, आधे घंटे बाद ना मुझे बू आने लगी ना ऐसे राइट साइड से। मैंने कहा शायद कोई जगह ऐसी गुजर रही होगी ट्रेन कहीं से, बाहर कोई फसलें जला रहा होगा, वहां से बू आ रही होगी। मैंने कहा इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद ना मुझे और बू आने लगी, मुझे लगा मेरे मुंह से आ रही है। मैंने करके अपनी ब्रेथ चेक की, सोचा मेरी जैकेट से आ रही होगी, मेरी बगलों से आ रही होगी। मैंने कहा नहीं मैं तो नहा के आया हूँ, डिओड्रेंट भी लगाया था यूके से निकलने से पहले। फिर मैंने सोचा असल में वो सर्दियों के लिए मैंने मोटी जैकेट निकाली है ना, जर्मनी में काफी ठंड थी, तो मैंने कहा जो पेटी से निकाल के बू आती है ना साल बाद कपड़ों में से, वो होगी शायद। मैंने कहा चलो यार जाके ये चेंज कर लूंगा, लेकिन बू खत्म ही ना हो। मुझे लगा मेरे इर्द गिर्द कुछ जानवर मरा हुआ उसकी बू आ रही है। फिर मैंने सोचा मेरे मरे हुए जमीर की बू तो नहीं आ रही। कोई पौने घंटे बाद ना मैंने राइट साइड पे अपने देखा ना, तो मेरे बाजू के ऊपर ऐसे जेली लाइक सब्सटेंस व्हाइट व्हाइट सा दही जैसा ना वो चिपका हुआ। मैंने कहा ये क्या है, मैंने उसको ऐसे करके सूंघा, उसमें से इतनी गंदी बू आई। मैंने फिर बाजू अपना उठाया ऐसे करके, मैंने कहा ओ माय गॉड ब्रो, वो सारी किसी ने उल्टी की हुई थी सीट के साइड के ऊपर, और मैं उस उल्टी पे बैठा भी हुआ था। मैंने वो सीट साफ कर दी अपने कपड़ों से, बैठ के ऊपर उल्टी साफ कर दी। जब मैंने उठ के देखा तो सीट के नीचे भी इतनी गंदी उल्टी पड़ी हुई। मैंने कहा यार इसलिए यहाँ पे कोई नहीं बैठा था। मैं इसको अपनी किस्मत अच्छी समझ के खाली सीट देख के फौरन बैठ गया। मैंने देखा नहीं कि यहाँ पे लोग क्यों नहीं बैठे, कोई वजह होगी, लेकिन बस कुर्सी का नशा है भाई। जहाँ कुर्सी दिखी बैठ गए, ये नहीं देखा कुर्सी पे किसी ने उल्टी की हुई है भाई। जब मैं उठा तो एक जर्मन माई मुझे कहने लगी ओ टू मच बियर, टू मच बियर। मैंने कहा नो नो मैंने बियर नहीं पी इतनी ज्यादा। कहते नो नो अक्टूबर फेस्ट, अक्टूबर फेस्ट। जर्मन लोगों की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, वो ऐसे फजूल फजूल टूटी बोलते हैं, लेकिन जितनी वो बोल रही थी मुझे अंदाजा हुआ कि अक्टूबर फेस्ट चल रहा है। लोगों ने बहुत ज्यादा बियर पी है और वो ज्यादा पी पी के उल्टियां करी जा रहे हैं हर जगह, स्टेशनों पे सीढ़ियों पे उल्टियां कर रहे हैं, तबाही मचाई हुई है, गिरे पड़े, टक्करे मार रहे हैं। मुझे स्टेशन पे किसी ने इतनी जोर से टक्कर मारी, बाद में मुझे किसी ने कहा कि भाई ये बंदा टुन था, इससे लड़ने का फायदा नहीं है, वो अगलों को भी टक्कर मारेगा। उसको पता है क्यों टक्कर मारी। ब्रो इतना कौन पीता है यार, थोड़ी कम पिया करो यार। मुझे लगा यूके में स्कॉटलैंड बड़े मशहूर है ज्यादा शराबें पी के उल्टियां करने के लिए, लेकिन जर्मन भी किसी से काम नहीं है ब्रो। ये स्वागत किया, ये वेलकम किया यूके से आपने अपने मेहमानों का है। हद है यार, बियर कोई और पी रहा है, उल्टियां उनकी मैं सूंघ रहा हूँ। बाद में घर आके मैं अपनी जैकेट भी धो रहा हूँ साबुन से, ट्राउजर भी धो रहा हूँ। मैंने तो फेंक दिया ट्राउजर, जैकेट जरा महंगी थी, मैं नहीं फेंक सकता था, गरीब बंदा हूं। इसलिए मैंने बताना था कि अगर आप जर्मनी आ रहे हैं अक्टूबर फेस्ट के सीजन में और स्टेशन पे, ट्रेनों पे, सीटों पे उल्टी को देखे बगैर बैठने लगे तो फिर इधर ना आना यार।